નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું અંકિત પાગડાળ આરએમ એજ્યુકેશનમાં આજે JEE 2020 એનું સોલ્યુશન મેથ્સનું તમને આપવાનું છું। જનરલી આ ચર્ચા એટલે કે આ જે પેપર છે JEE નું તેની ચર્ચા ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજમાં હોય, એટલે આપણે આજે એક ટ્રાય નવી કરીશું કે આજની ચર્ચા હિન્દી મીડિયમમાં શરૂઆત કરીએ અને અમુક વર્ડ્સ કે જે જરૂર છે તે ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ બંનેમાં હું તમને પ્રોનાઉન્સ કરતો જાઉં। તો પેપરની શરૂઆત કર્યા પહેલાં એક નાની એવી રિક્વેસ્ટ છે કે પેપરની PDF તમે ડાઉનલોડ કરી દો। એના સ્ટેપ્સ હું તમને કહું છું। ગૂગલ બ્રાઉઝર અથવા તમારું બ્રાઉઝર ઓપન કરો, એ બ્રાઉઝરમાં ઓપન કરીને લખો JEE 2020 પેપર PDF। ખાસ એક વર્ડ્સ લખજો PDF, એટલે તમારે અલગ અલગ સાઇટને સર્ચ ન કરવી પડે અને સીધું જ PDFનું વર્ઝન તમને મળી જશે। તો PDF સર્ચ કરતાં તમને પેપર 1 અને પેપર 2 આ રીતે બે પેપર તમને મળી જશે। તો સૌप्रथम ये डाउनलोड कर दो। तो चलो अब हम बात करते हैं JEE के सेक्शन की। तो फर्स्ट सेक्शन जो है हमारे लिए वो टोटल 6 क्वेश्चन में बटा हुआ है, टोटल 6 क्वेश्चन। और उसके साथ साथ अगर बात करना चाहे तो हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स। अगर पूरा क्वेश्चन सही है तो टोटल 3, अगर कुछ गलत है तो -1, और अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया मतलब आपने टिक मार्क ही नहीं किया, सॉल्व ही नहीं किया, तो उसके हो गए 0, मतलब कुछ नहीं मिलेगा। तो चलो आगे बढ़े। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप भी PDF में रीड करते जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई सपोज आई हैव अ 2 वेरिएबल A एंड B एंड दैट वन इज डिस्टिंक्ट रियल रूट ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है x² प्लस 20x प्लस माइनस 20। तो फर्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास 2 रियल रूट्स है मतलब बिलोंग्स टू R वाले, और ये जो रियल रूट्स है वो इक्वेशन है उसका x² प्लस 20x माइनस 20, उसको मैं नाम देता हूँ P ऑफ x। चलो आगे बढ़े। और वी हैव अनदर 2 रूट्स C एंड D। हमारे पास 2 और इक्वेशन है रियल रूट, उसको नाम दे देते हैं P ऑफ x और यहाँ पर Q ऑफ x। x² माइनस 20x प्लस 20। और हमें चाहिए वैल्यू ऑफ AC ब्रैकेट में A माइनस C प्लस AD ब्रैकेट में A माइनस D प्लस BC ब्रैकेट में B माइनस C और प्लस BD ब्रैकेट में B माइनस D। ऑप्शन दिए हुए हैं 0, B 8000, C 80 एंड D 16000। चलो अब पूरा क्वेश्चन समझते हैं, क्योंकि बच्चे को कभी कभी क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। ये डिटेल सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए स्किप मत कर देना, बट सिर्फ क्वेश्चन समझो, क्योंकि क्वेश्चन समझने से एग्जैक्ट आंसर कैसे फाइंड करना है तो वो पता चल जाए। और साथ साथ में आपको JEE का पेपर थोड़ा हार्ड लगता है कि भाई पेपर JEE एडवांस थोड़ा हार्ड होता है, वो आपको कम हार्ड लगे। तो चलो, A और B 2 रियल नंबर है, वो रियल नंबर P ऑफ x यानी कि x² प्लस 20x माइनस 20 के रूट से, रूट्स यानी कि बीज, उकेल, शून्य। जो गुजराती मीडियम वाले बच्चे ये वर्ड्स बोलेंगे, ये वर्ड सुनेंगे, हाँ उसको यही वर्ड चाहिए। चलो सेम टू सेम C और D, तो वो Q ऑफ x के रूट से यानी कि उसके बीज, शून्य और उकेल है। आप A रखो, B रखो, आपके इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलो तो हमें फाइंड करना है ये। हमारे पास एक बहुत पुराना, बहुत अच्छा वाला, बहुत सस्ता 10th से पढ़ते आए हुए वो एक इक्वेशन है। कौन सा वाला? कि अगर मान लो कि मेरे पास मेरा इक्वेशन है ax² bx प्लस c, जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं या गुजराती मीडियम में द्विघात समीकरण, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर 2 रूट्स अल्फा और बीटा यानी कि 2 बीज, 2 शून्य अल्फा प्लस बीटा है, तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा -b/a से, और अल्फा इंटू बी बाय का सॉल्यूशन, अल्फा इंटू बी का सॉल्यूशन, बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा का सॉल्यूशन निकलेगा सी अपॉन ए यानी कि c/a से। तो यही रूल्स, यही हमारी
थीम, यानी कि यही हमारा क्वेश्चन का मुख्य यानी कि मेन एजेंडा होगा। चलो तो क्वेश्चन सॉल्व कर दें। ए सी, तो मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूं यानी कि ब्रैकेट ओपन करता हूं, ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर, साथ साथ में सेकंड ब्रैकेट प्लस करके बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर प्लस करके, नहीं बस एक दो और, हाँ ये क्योंकि मैंने थोड़ा लिखने में नहीं चलेगा, सही है कोई दिक्कत नहीं है, हमने कंटिन्यू कर दिया, खत्म हो गया हमारा काम। अब अल्फा प्लस बीटा यानी कि ए प्लस बी अगर जो मुझे मिल जाए तो मेरा काम सही ढंग से सेट हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, उस टर्म को सेट करने की कोशिश करूंगा। तो चलो आगे बढ़े, थोड़ा जल्दी करेंगे। अब ए स्क्वायर सी, तो यहां पर हमारे पास कौन सा टर्म बचेगा, बी स्क्वायर सी, तो उसको साथ में लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी कॉमन। ऐसा क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के ए बी एक साथ रूट है, तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसी के साथ साथ ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab हम यूज कर पाए। आधा समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है। चलो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साथ में सी कॉमन निकल गया। चलो इन दोनों का सॉल्यूशन हमने कर दिया, साथ साथ में किसके ढूंढते हैं, इसको ढूंढते हैं, क्योंकि दोनों में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, मुझे वही चाहिए। तो इन दोनों का सॉल्यूशन हमने कर दिया। अब कौन बचा, तो ये माइनस कॉमन निकालो, तो ए प्लस बी, वहां से सी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, सेम टू सेम यहीं से माइनस कॉमन निकालो तो ए प्लस बी, वहीं से डी स्क्वायर कॉमन निकलेगा। चलो इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सबको जोड़ दो यानी कि कॉमन कर लो, सेम टू सेम यहां से माइनस ए प्लस बी अगर कॉमन कर देंगे हम लोग तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या सेट कर सकते हो आप, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab और यहां पर सी प्लस डी, सेम टू सेम ए प्लस बी वैसे का वैसे ही रहेगा, रिमेनिंग सेम जेऊज छे तेवुज, और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे हम लोग सी प्लस डी होल स्क्वायर माइनस 2cd। चलो तो अब a प्लस बी देख लो, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 20 और c इज इक्वल्स टू माइनस 20। तो रूल्स के हिसाब से a प्लस बी माइनस b बाई a यानी कि 20/1 होल स्क्वायर 2a इंटू b होता है c अपॉन a, दैट इज माइनस 20/1 हो गया हमारा एक काम क्लियर। c प्लस डी इसके लिए a b और ये हो गया c, तो a प्लस बी ये हो चुका हमारा माइनस, बट ये फॉर्मूला में भी माइनस यानी कि सूत्र में अपन माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस ये दोनों हो चुके हमारे प्लस अपॉन 1 और साथ साथ में होल स्क्वायर, सॉरी नॉट स्क्वायर, यहां पर c प्लस डी में स्क्वायर नहीं लगेगा। अब a प्लस बी माइनस 20/1, आगे यहां पर c प्लस डी होल स्क्वायर, तो c प्लस डी के लिए माइनस b बाई a अकॉर्डिंग टू ये हो जाएगा हमारा माइनस 20/2 होल स्क्वायर जो हमने यहां पर फाइंड किया हुआ है, और ये हो जाएगा 20/1। चलो तो ये पूरा क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे, मैथमेटिक्स जो कैलसी जो हमें बोलते हैं जिसे, ठीक है, वो सॉल्व करोगे आप लोग तो आपको मिलेगा टोटल आंसर 18,000। और अगर बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो एक और चीज मेरी ओर से एडवाइस, एज अ एडवाइस, आप अगर न्यू एप्रिटेंस हो, जैसे कि मतलब अभी इस साल देने वाले हो और पेपर देख रहे हो, तो एक एडवाइस आपके लिए है कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर और लॉगरिथम वाला चैप्टर वो बहुत सही होना चाहिए, बहुत सही मतलब अच्छे से आपने सॉल्व किया होना चाहिए, बिकॉज उसकी कोई ना कोई क्वेश्चन इंटर रिलेटेड टू चैप्टर हमें पूछे ही जाएंगे, या तो पूछने वाले हैं ही, खुद चैप्टर के तो हो गए ही, बट दूसरे चैप्टर के साथ रिलेशन में भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो कुछ इस तरह से,
ये फर्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। 18,000 ये हमारा कैलकुलेशन मिलेगा। अगर कैलकुलेशन में कोई प्लस माइनस की साइन है तो कोई टेंशन नहीं है, आप सही सही से करो, थीम तो यही रहने वाली है। चलो अब आगे बढ़े। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी मतलब उसको 100% सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 11th साइंस के बच्चे हो तो थोड़ा दिक्कत इसमें होगी, थोड़ा दिक्कत, क्योंकि आपने अभी 12th का पढ़ा नहीं। अगर आपने पूरी 11th 12th खत्म कर ली और जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। चलो तो क्वेश्चन 2, मेरे पास एक फंक्शन है that is from R to R and f of x relation is mod of sin x माइनस साइन एक्स। हमें एक 4 सेंटेंस नीचे ऑप्शन में दिए हुए हैं। फर्स्ट वन है f is 1 to 1 बट नॉट ऑन टू। बताता हूं, गुजराती मीडियम वाले बच्चे थोड़ी देर के लिए सुन लो बेटा। ऑन टू का मतलब 1 to का मतलब 1 to 1 का मतलब मैं आपको बखूबी एक्सप्लेन कर दूंगा। f is on to बट नॉट 1 to 1। सेकंड वन मतलब नेक्स्ट वन f is 1 to 1 एंड ऑल्सो ऑन टू एंड नेक्स्ट वन इज यानी कि डी ऑप्शन कुछ भी नहीं, ना तो वो 1 to 1 होना चाहता है ना तो वो ऑन टू होना चाहता है। एक सिंपल एक सोबर सा वर्ड्स ऑन टू स्पेलिंग होता है ऑन टू यानी कि व्याप्त, वो पूरा व्याप्त यानी कि फैला हुआ है। तो फैला हुआ है मतलब उसका डोमेन मतलब फंक्शन की डोमेन जो रहती है वो फंक्शन की कोडोमेन, माफ करना, फंक्शन की कोडोमेन और उसकी रेंज, फंक्शन की कोडोमेन यानी कि R और उसकी रेंज दोनों सेम आनी चाहिए, तो वो ऑन टू यानी कि व्याप्त फंक्शन है। चलो हो गया, तो हम चेक करेंगे। अब ऑप्शन में दिया हुआ है 1 to 1 है। यहां अगर आप सॉल्व करना चाहो जो बुक में मेथड दी हुई है तो f of x1 is equals to f of x2 करके आप सॉल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ा वो आपके लिए थोड़ा मेथड्स हैवी हो जाएगा, आपके पास इतना टाइम नहीं बचता है कि आप उसको पूरा सॉल्व कर पाओ मेथड के साथ स्टेप बाय स्टेप, हमें वो नहीं जाना है। तो हम क्या करेंगे, उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। सर ग्राफ क्यों? क्योंकि ग्राफ से पता चल जाता है दो बातें, ग्राफ अगर इनफाइनाइट तरफ जा रहा है या किसी दो लिमिट्स की बाउंड्री में बाउंडेड है, मतलब दो लिमिट्स फर्स्ट से लेके स्टार्टिंग में फिक्स है, तो वो हो गया हमारा रेंज, यानी कि हमें रेंज यानी कि विस्तार हमें मिल जाएगा। तो हम उस तरह से विस्तार फाइंड कर पाएंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने से आप आसानी से कह पाओगे कि ये 1 to 1 है या नहीं। 1 to 1 मतलब एक विधेय, वैल्यू 1 रखो, आंसर 1 मिलना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते। पहले मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ प्लॉट करने से पहले मुझे पहले सोचना पड़ेगा कि ये फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है क्या, तो वो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो मैं थोड़े बहुत स्टेप्स अपने हिसाब से चेक कर रहा हूं, जैसे कि फंक्शन ओड या है या इवन विधेय है, युग्म विधेय है कि अयुग्म विधेय, वो हम चेक करेंगे। तो f of x, तो x की जगह पर रख दो माइनस x, यहां पर -x और साइन -x। तो ये तो पता चल गया, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये आप माइनस कॉमन करके कर सकते हो। तो ये बन गया हमारा आगे माइनस और वैसे का वैसा ही ओरिजिनल टर्म। अगर आपको नहीं पता है तो साइन हमारा ऑड फंक्शन है, सो माइनस वो एंगल के थ्रू आगे चले आएगा यहां पर। तो ये बन गया मेरा मोड ऑफ f of x, मतलब ये जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन, जिसे गुजराती भाषा में यानी कि गुजराती लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, अयुग्म। क्या बोलेंगे? अयुग्म। सो क्या करेंगे, तो उसका ग्राफ क्या होगा? ग्राफ हमें दो हिस्सों में मिलेगा। अगर हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट यानी कि प्रथम चरण, फोर्थ चरण, चतुर्थ चरण हमने अगर फाइंड कर लिया, उसका ग्राफ हमने फाइंड कर लिया उस चरण में, कोऑर्डिनेट में, तो हम उसका इमेज लेके बाकी सब ये बना सकते हैं। तो वही करते हैं। चलो, तो f of x जो फंक्शन है, x मोड है, मोड को पहले रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि बिना मोड रिमूव करे हमारा काम नहीं बनने वाला। तो मोड को रिमूव करेंगे पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव के साथ, क्योंकि सिर्फ यहां पर x ही है। तो अगर मोड को रिमूव करें तो फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, f of x
सिर्फ मोड को रिमूव करने से x माइनस साइन x जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बनेगा, और माइनस x माइनस साइन x जब ये नेगेटिव होगा। तो मैंने ये क्यों किया? इसलिए किया कि भाई x की वैल्यू में क्या रखूंगा, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव रखूंगा तो ग्राफ मुझे कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस या नेगेटिव y एक्सिस तरफ मिलेगा, ऊपर और नीचे। चलो आगे बढ़े। x माइनस एक्स साइन x, तो सीधी सी बात है x की वैल्यू पॉजिटिव रखो, साइन की रेंज x की वैल्यू पॉजिटिव के लिए सोचो जरा, -1 से 1 ही होगी। आप वैल्यू रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, आपको पता चली जाएगा अपने आप ही, क्योंकि ग्राफ आपको थोड़ा बहुत कुछ इस तरह से मिलने वाला है। ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा, 100% नहीं, एग्जैक्ट मैं पॉइंट टू पॉइंट नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ उसे लोकेट करना चाहता हूं। और साथ साथ में अगर मैं नेगेटिव की तरफ जाऊं तो ग्राफ मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा, यानी कि एक छोटा सा कव नहीं, बड़ा सा कव, क्योंकि इसकी रेंज इनफाइनाइट है। कैसे पता चला? आप वैल्यू रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, जितनी भी वैल्यू रखोगे x की वैल्यू, ये ग्राफ अपने आप ऊपर की ओर वैल्यू देता ही जाएगा। अगर x की वैल्यू नेगेटिव रखी तो आपको ग्राफ की वैल्यू नेगेटिव साइड ही मिलती जाएगी, तो धीरे धीरे हमारा काम बनता जाएगा। और अगर नहीं पता है तो x माइनस साइन x आपकी x की वैल्यू के लिए पॉजिटिव वैल्यू देना स्टार्ट कर देगा 1 के ऊपर से, और ये p पॉजिटिव सॉरी ये नेगेटिव, तो ये सब दोनों को मिला के ये नेगेटिव इन दोनों को मिला के आप कर सकते हो भाई कि ग्राफ क्या मिलेगा। चलो आगे। अब तो सीधी सी बात है, वर्टिकल लाइन सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने से पता चल रहा है कि भाई कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं हो रही है कि भाई ग्राफ को एक्स एक्सिस की वैल्यू चेंज करने के टाइम, देख लो एक्स एक्सिस की वैल्यू चेंज करने के टाइम मुझे y की सिर्फ 1 ही वैल्यू मिल रही है, कोई 2 वैल्यू मुझे नहीं मिल रही है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन, सॉरी हमारा फंक्शन 1 to 1 फंक्शन, यानी कि एक वैल्यू एक आंसर। अब ये टेंड्स टू इनफाइनाइट करेगा या नहीं करेगा, तो मैं चेक कर सकता हूं लिमिट के थ्रू। अगर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रख दूं, x माइनस साइन x करके हमारा काम आसान कर दूं, तो हमारा x टेंड्स टू इन्फिनिटी वाला सेक्शन कहां बढ़ेगा? इन्फिनिटी की ओर। अगर माइनस इन्फिनिटी तो ये माइनस, अगर प्लस तो ये प्लस, तो रेंज हुई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी कि ऑलमोस्ट r। तो अगर r की बात करें तो अगर आपने ऑप्शन सही पढ़े हैं तो देख लो आपका सी ऑप्शन आपको सही तरह से आंसर देगा। क्यों? क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है ऑन टू, यानी कि व्याप्त, यानी कि इसका भी r और हमारा जो कोडोमेन वो भी r, वो r मिलेगा और साथ साथ में 1 to 1 देगा फंक्शन। तो फंक्शन क्या है हमारा? 1 to 1। अगर यहां कुछ डिटेल में डिस्क्रिप्शन चाहिए तो कमेंट बॉक्स ओपन ही है, आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कमेंट नहीं करनी है, खुद से सॉल्व करना है, तो वैल्यू रखते जाओ, यू विल गेट योर आंसर। तो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर की ओर, बट लेंथ को देखते हुए मैं इस सेशन को थोड़ा डिवाइड कर देता हूं, एक लेक्चर 2 क्वेश्चन, एक लेक्चर 2 क्वेश्चन, ऐसे कंटिन्यू करते जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वापस मिलेंगे इसी के साथ, सॉल्यूशन के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।